हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रामकृष्ण मिशन के बारे में बताया था। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन। तो ये जो हमारा वहाबी आंदोलन है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये जो वहाबी आंदोलन है वो हमारा ईरान से प्रारंभ हुआ था। और वहाबी आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन क्यों पड़ा? तो एक व्यक्ति था, एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम था इब्न अब्दुल बहाव। उन्हीं के नाम पर इनका नाम, इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा, क्योंकि जो इब्न अब्दुल बहाव जो था उन्होंने ही वहाबी आंदोलन को प्रारंभ किया था। मतलब वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जो था वो इब्न अब्दुल बहाव को ही जाता था, इसलिए इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन रखा गया। और ये जो वहाबी आंदोलन का जो स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो इस्लाम के जो मूल स्वरूप था, जैसे इस्लाम में धार्मिक हो गया, शिक्षा हो गया, इन सब में सुधार के लिए वहाबी आंदोलन को स्टार्ट किया गया। और यह 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। और सबसे पहले जो वहाबी आंदोलन भारत में सिख राज्य के विरुद्ध में हुआ था, लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया 1849 ईस्वी में, तो यह आंदोलन जो है वो सिखों से हटके अंग्रेजों के विरुद्ध में हो गया। और भारत में जो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था वो पटना था। मैंने बिहार संदर्भ जब आपको वहाबी आंदोलन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार में आप बोल सकते हो, या भारत में जो वहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय था एक मुस्लिम था जिसका नाम था सैयद अहमद बरेलवी, उसी को जाता है। और उसका 4 खलीफा था जिसमें मैंने आपको लियाकत अली, मोहम्मद हुसैन, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो बिहार संदर्भ में पूरे बिहार में क्या क्या हुआ, जो वहाबी आंदोलन कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे कैसे हुआ, तो वो सब मैं आपको बिहार संदर्भ में पूरे डिटेल में बताया हुआ हूँ। तो अगर आपको उसको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो बिहार का जो प्लेलिस्ट है उसको आप खोल के उसमें आप देख सकते हो। तो चलिए वहाबी आंदोलन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, वहाबी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ईरान से प्रारंभ हुआ था। तो वहाबी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ईरान से प्रारंभ हुआ था। अरब में ईरान से प्रारंभ हुआ था। अरब में ईरान से प्रारंभ हुआ था। और वहाबी आंदोलन का जो स्टार्टिंग का मतलब प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो मैंने एक व्यक्ति का नाम बोला था, इब्न अब्दुल बहाव, और इन्हीं के नाम पे इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन कहा गया। तो चलिए मैं इस पॉइंट को भी ऐड कर देता हूं कि वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इब्न अब्दुल बहाव। इब्न अब्दुल बहाव, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के नाम पे इस आंदोलन को वहाबी आंदोलन कहा गया। तो इब्न अब्दुल बहाव को कहा जाता है, वहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय इब्न अब्दुल बहाव को जाता है। सॉरी, कहा नहीं होगा यहाँ पे, इब्न अब्दुल बहाव को जाता है। और इसीलिए इस आंदोलन का नाम, इसलिए इस आंदोलन को वहाबी आंदोलन कहा गया। वहाबी आंदोलन कहा गया। तो ये तो ऐसे भी आपको ध्यान में अगर हो जाएगा, तो अगर क्वेश्चन आता है तो वहाबी आंदोलन किसी व्यक्ति के नाम पे पड़ा था, तो अगर ऑप्शन में इब्न अब्दुल बहाव है और अगर आप बहाव लास्ट में देख रहे हो ऑप्शन में, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यही ये व्यक्ति था जिसके नाम पे वहाबी आंदोलन को वहाबी आंदोलन कहा गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको वहाबी आंदोलन में बताया कि इसको जो प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया था कि इस्लाम के मूल स्वरूप को बहाल करना था। जैसे इस्लाम में धार्मिक सुधार हो गया, शैक्षणिक सुधार हो गया, इन सब को सुधारना था। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं।
कि बहावी आंदोलन के प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य इस्लाम के मूल स्वरूप को, इस्लाम के मूल स्वरूप को ये जो इस्लाम के मूल स्वरूप को बहाल करना था, बहाल करना था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बहावी आंदोलन को जो प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम के मूल स्वरूप को बहाल करना था। और ये जो बहावी आंदोलन है यह 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ये जो बहावी आंदोलन है, बहावी आंदोलन 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बहावी आंदोलन में। तो मैंने आपको बहावी आंदोलन बताया कि जो बहावी आंदोलन था वो भारत में सबसे पहले सिख राज्य के विरुद्ध में प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में जब लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पूरे पंजाब पे कब्जा कर लिया तो यह आंदोलन, बहावी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध में हो गया। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि बहावी आंदोलन जो बहावी आंदोलन था भारत में सबसे पहले सिख राज्य के विरुद्ध में हुआ। भारत में सबसे पहले सिख राज्य के विरुद्ध हुआ था। लेकिन जब डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पूरे पंजाब पे कब्जा कर लिया तो यह जो बहावी आंदोलन है वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। तो विरुद्ध हुआ था, लेकिन जब ये जो लॉर्ड डलहौजी था, जब लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पूरे पंजाब पे कब्जा कर लिया, मतलब संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया, तो यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध में हो गया। तो यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको एक और पॉइंट बोला था कि जो भारत में बहावी आंदोलन का जो मेन प्रमुख केंद्र था वो पटना था। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड कर देते हैं कि भारत में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना था। प्रमुख केंद्र पटना था। और भारत में जो ये बहावी आंदोलन था इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैयद अहमद बरेलवी, उन्हीं को जाता है। और सैयद अहमद बरेलवी के बारे में मैंने आपको बिहार संदर्भ में पूरे डिटेल में बताया था। जब मैंने आपको बिहार में बहावी आंदोलन बताया था तो उसमें मैं आपको पूरे डिटेल में बताया था। तो अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाओ और बिहार संदर्भ जो बिहार का वीडियो है उसको खोलो और उसमें आप बिहार में बहावी आंदोलन देखो, उसमें आपको पूरे डिटेल में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको सैयद अहमद बरेलवी के बारे में पूरे डिटेल में बताया था। और ये भी बताया था कि जब वो हज यात्रा के लिए निकले तो कहाँ कहाँ गए, कहाँ पे किस व्यक्ति को बहाल किए थे अपने प्रचार के लिए। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड कर देते कि भारत में जो बहावी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय गया, भारत में बहावी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय
किसको जाता है? तो सैयद अहमद बरेलवी को, सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। ये इतना ध्यान में रखिएगा। वहाबी आंदोलन में कॉमन पेपर में इससे ज़्यादा डीप में आपसे पूछा नहीं जाएगा। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।